जी नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा। फेसबुक पर हमें देखें डीएनपी चामुंडा ज्योतिषी और इंस्टाग्राम पर चामुंडा एस्ट्रो ऑफिशियल पेज पर अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे इस चैनल को, ताकि हमें अपने इस परिश्रम का फल प्राप्त हो और अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके सामने लेकर उपस्थित हो सकें। आज का हमारा विषय है मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि पर काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए सिंह राशि पर हम आज एक वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। करियर के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो आपका जो ये समय है लगभग ठीक ठाक चलेगा। शुक्र दसम भाव का स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र रहेगा तो कहीं न कहीं से कर्म को आपके दृष्टि में डालेगा, और कर्म को दृष्टि में डालेगा तो कहीं न कहीं से आपका कार्य क्षेत्र ठीक ठाक रहेगा। आपका जो समय होगा अच्छा व्यतीत होगा और आप अपने कामकाज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और बेहतर तरीके से करने के बाद आपको उसका परिणाम भी प्राप्त हो सकेगा। आपको अपने मेहनत से अच्छे अच्छे लोगों का साथ भी मिलेगा, जिससे आप अधिक से अधिक अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सकें। 20 तारीख को शुक्र महाराज चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जाएंगे और बुध महाराज चतुर्थ भाव में आएंगे। बुध अगर चतुर्थ भाव में आता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे जातक जो सिंह राशि के हैं और वह जैसे जमीन से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि फाइनेंसर से संबंधित काम करते हैं, तो उनके लिए तो समझ लीजिए कि चांदी है। बुध इन सब चीज़ों का स्वामित्व पाता है, इसलिए बुध आपको इन सब कार्यों में अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया सफलता दे सकता है, अच्छी सफलता दे सकता है। इसलिए जो ऐसे जातक हैं जो जमीनी काम करते हैं या जो फाइनेंसर का काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छी बात कही जा सकती है। अब आर्थिक स्थिति देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति में शनि महाराज जो है अष्टम भाव में है। तो मैं देख पा रहा हूँ जब शनि महाराज अष्टम भाव में है तो ऐसी अवस्था में होता क्या है मित्रों, अष्टम भाव का जो शनि होता है वो अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पर जो है अष्टम भाव का जो शनि होगा वो आपको थोड़ा आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर करेगा, आपको धन संचय करने में परेशानी उत्पन्न करेगा। धन संचय आप कर नहीं पाएंगे, आपको फिजूल खर्चे में आपका धन जा सकता है, और आपको हम सलाह देते हैं कि आप जितना हो सके उतना फिजूल खर्ची से बचें। लेकिन अब देखा जाए 7 तारीख से के बाद जो है मंगल आपका 7 तारीख के बाद जो है पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर से आपका जो आमदनी है वो बढ़ सकता है। आमदनी आपकी सामान्य हो सकती है, फिर से ठीक हो सकती है, लेकिन फिर भी हम आपको एक ही राय देंगे कि जितना हो सके उतना फिजूल खर्ची से बचने का प्रयास आप करें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो केतु महाराज जो है आपकी राशि में विराजमान है और शनि अष्टम भाव में है। वो शारीरिक समस्याओं को नज़रअंदाज करके बीमारियों को जन्म देने का काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी समस्याएं तो है, लेकिन अगर आप उसमें अगर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आपको दिक्कत कम हो सकती है। जैसे कि आपको अपनी दिनचर्या दुरुस्त करना होगा, अपने खाने पीने में, अपने रहने में, सोने में, हर चीज़ों में आपको एक नियंत्रण रखना होगा। अगर आप नियंत्रित कार्य करते हैं तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। और प्रेम मामले में अगर बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान, और पूरे महीने में देख पा रहा हूँ कि अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो अब मैं आपको बताऊँ ऐसी अवस्था में आपका जो प्रेम संबंध है जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जैसी स्थिति आपकी चली आ रही है वैसी स्थिति चलेगी, थोड़ी बहुत और अप डाउन होने की संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा अपने पार्टनर से, अपने साथी से जितना हो सके उतना प्रेम से, उतना अच्छे से मैं बोल सकता हूँ कि मतलब पेश आएँ, और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे उनको तकलीफ़ हो, परेशानी हो, जिससे तकलीफ़ और परेशानी में आकर, टेंशन में आकर वो कुछ ऐसा कार्य करें कि मतलब आपके प्रेम संबंध। जी वहीं पर स्वास्थ्य का बात करेंगे तो ये महीना जो है जीवन के लिए उथल पुथल रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और फिर 6 तारीख से चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। वहीं देख पा रहा हूँ मैं 29 तारीख को आपके पंचम भाव में भी चले जा रहे हैं।
तो वहीं चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य और शुक्र विराजमान रहने की वजह से आपके परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी और आपको सुख सुविधाओं में को प्राप्त करने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या फिर आप अपने घर में कुछ सुख सुविधा जो है अलग सुख सुविधा की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अपने घर में कुछ विस्तार कर सकते हैं, कुछ सामान ला सकते हैं, अपने घर में कुछ नई चीज़ों को ला सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय तो आपका कुल मिला जुला कर ठीक चल रहा है, लेकिन प्रेम संबंध का में थोड़ी सी समस्याएं हैं। उपाय के लिए आपको शनिवार के दिन उड़द का दाना चढ़ाना चाहिए, कहाँ? शिवलिंग पर। और उसके साथ साथ मंगलवार के दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर जाकर वहाँ बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्प से भगवान श्री राम या पीपल के पेड़ या केले के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। रविवार के दिन अवश्य ही आप सूर्य को जल दें। इससे आपको जो ये थोड़ी बहुत समस्याएं मिलने की दिक्कत हैं, जो प्रेम से संबंधित या परिवार से संबंधित, वो समस्याएं ठीक रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।